और इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज हुआ। वसंत पंचमी के पावन मौके पर शुरू हुए इस आयोजन का महत्व किसी महाकुंभ से कम नहीं है। साहित्य, संस्कृति और विचारों के समागम में देश भर से विद्वान और साहित्यकार साहित्य की दशा और दिशा पर मंथन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जिस पल का साहित्य और संस्कृति प्रेमियों को पिछले कई महीनों से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। शुक्रवार को आगाज हुआ रायपुर में सबसे बड़ी साहित्यिक समागम का। रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा, रंगकर्मी और अभिनेता मनोज जोशी, विचारक अनंत विजय, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, वरिष्ठ लेखक सुशील त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा, संजीव सिन्हा और साहित्यकार उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राज्यसभा की सभापति हरिवंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि ने साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखक दिए हैं। हम रायपुर के साहित्य उत्सव में अपने पुरखों का पुण्य स्मरण कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और शिखर पर लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि से अनादि तक यह साहित्य उत्सव बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित है। यहाँ की प्रकृति के स्वर, यहाँ की कला के स्वर, यहाँ की संस्कृति के स्वर, सब कुछ यहाँ विशिष्ट रूप से परिलक्षित है और देश के सबसे सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित इस उत्सव समारोह में आकर हम सबको निजी प्रसन्नता हुई। अपने संबोधन में सीएम विष्णुदेव साय ने हिंदी साहित्य के विकास में छत्तीसगढ़ के योगदान को याद किया और सभी अतिथियों का उत्सव में स्वागत किया। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील की पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि माता शबरी और माता कौशल्या की इस धरती पर हो रहे साहित्यिक आयोजन के बहुत से संयोग जुड़े हुए हैं। ये साहित्य महोत्सव अपने पूर्वजों को याद करने का मौका है। साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए हैं और यह रायपुर में जो साहित्य उत्सव हो रहा है, अपने उन पूर्वजों के, अपने उन पुरखों को स्मरण करते हुए एक बार फिर साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और देश को साहित्य के शिखर पर लेकर जाएगा। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा ने कहा कि देश में अमृतकाल का ये स्वर्णिम समय है। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारा भारतीय साहित्य हमारी भाषाओं में समरसता का सूत्र है। हमारी जो सनातन संस्कृति और संस्कारों को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे साहित्य उत्सव में जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की भव्यता दिखाई दे रही है, दिव्यता दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर, मतलब पूरे आयोजन में खास तरह की रचनात्मकता दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ का सम्मान थे और उनका जो साहित्य है वो हमेशा जो है याद किया जाएगा और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण अवदान है और ऐसा साहित्यकार हमेशा जो है स्मृतियों में जिंदा रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जन्मी विभूतियों ने हिंदी साहित्य के विकास में बढ़ चढ़कर योगदान दिया।
उद्घाटन के मौके पर हर वक्ता ने उन साहित्यकार पूर्वजों का स्मरण किया। नवा रायपुर में चल रहे हिंदी साहित्य उत्सव से साहित्य को नई दिशा मिलेगी, साथ ही वैचारिक मंच के तौर पर यहाँ से निकले मत और विचार जनमानस में सकारात्मकता का संचार करें, यही कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, INET 24/7।